हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग का एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। डेट्स मीन जो हमें यहाँ केल्विन में दिया हुआ है उसे हमें सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करनी है। तो ये देखिए, यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फ्लोइंग टू द सेल्सियस स्केल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 293 के केल्विन। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है कि अगर हमें सेल्सियस निकालना होता है तो हमें केल्विन में 273 माइनस करना होता है, और अगर हमें केल्विन निकालना होता है तो हमें सेल्सियस में 273 प्लस करना होता है। तो हम 293 का केल्विन को सेल्सियस में निकालने के लिए यहाँ जो हमें केल्विन का दिया हुआ है वो लिखेंगे 293, फार्मूला में पुट करेंगे -273, तो इसका सेल्सियस में क्या निकल जाएगा आंसर 20 डिग्री सेल्सियस। बी क्वेश्चन है हमारा 470 केल्विन। तो सेल्सियस इज इक्वल टू के -273। सेम प्रोसेस, यहाँ केल्विन का वैल्यू लिखेंगे 470 -273 इज इक्वल टू 197 डिग्री सेल्सियस। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फ्लोइंग टेम्परेचर ऑफ द केल्विन। जैसे कि अभी हमें इसे कन्वर्ट करना है केल्विन में, और जैसे कि हम अभी आपको बताएंगे अगर हमें केल्विन में चेंज करना होगा तो हम सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे। सिंपल सा है कि अगर सेल्सियस में करना है तो 273 माइनस कर दीजिए, और केल्विन में निकालना है तो 273 प्लस कर दीजिए। तब हम 25 डिग्री सेल्सियस में, या हम सेल्सियस का लिखेंगे 25 और प्लस 273 इज इक्वल टू 298 केल्विन। और जब हमें 373 का निकालना होगा तो सेल्सियस प्लस 273, तो हमारा सेल्सियस वैल्यू है 373 डिग्री। तो वही हमें 373 प्लस 273 646 केल्विन, यहाँ हमारा आंसर निकल गया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, गिव रीज़न फॉर द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन। डेट मीन्स ये जो ऑब्जर्वेशन है उसका हमें रीज़न देना है। तो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन कह रहा है, नेप्थलीन बॉल डिसअपेयर विथ टाइम विथआउट लिविंग एनी सॉलिड। ये कह रहा है नेप्थलीन बॉल जो होता है वो डिसअपेयर हो जाता है टाइम से बिना कोई भी वो एक सॉलिड है लेकिन वो टाइम से क्या हो जाता है, वो डिसअपेयर गायब हो जाता है बिना ही लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए है। तो क्या, बिकॉज नेप्थलीन अंडरगो सब्लिमेशन। वो किस प्रोसेस से हो रहा होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस से वो ईजिली द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस टेक प्लेस ईजिली। क्योंकि नेप्थलीन बॉल जो होता है वो सब्लिमेशन प्रोसेस यूज़ करके ईजिली स्टेट कर जाता है सॉलिड से गैसियस फॉर्म में। दस नेप्थलीन बॉल डिसअपेयर विथ टाइम विथआउट लिविंग एनी सॉलिड। इस यही कारण है जो नेप्थलीन बॉल होता है वो टाइम के साथ डिसअपेयर हो जाता है, नहीं दिख रहा तो ख़त्म हो जाता है बिना सॉलिड में, बिना कोई सॉलिड अपना छोड़े हुए और बिना लिक्विड में चेंज किए हुए। अभी है क्वेश्चन, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। भी कह रहा है कि हम परफ्यूम का स्मेल काफ़ी दूर बैठ कर भी ले लेते हैं। We can get the smell of perfume sitting several meters away. तो we can get the smell of perfume sitting several meters away due to diffusion. हम किसके कारण ले लेते हैं, ड्यू टू डिफ्यूज़न, क्योंकि वहाँ डिफ्यूज़न हो रहा होता है इसलिए हम उसको काफ़ी दूर से भी बैठकर उसके स्मेल को फील कर पाते हैं। 4 है, अरेंज द फ्लोइंग सबस्टांस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर शुगर ऑक्सीजन। हमें पार्टिकल्स दिया हुआ है वाटर शुगर ऑक्सीजन, और इसे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में अरेंज करना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से। पहला गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। क्योंकि सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्योंकि वो क्या होता है, वो एकदम बाउंडेड होता है, जैसे कि हमारा सॉलिड है। लिक्विड में उससे कम होता है, और गैसियस में सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, डेट्स वाई। अब व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। अब हमें यहाँ फिजिकल स्टेट बताना है वाटर का कि इसमें उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस में, तो फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज लिक्विड स्टेट। 25 डिग्री सेल्सियस में वाटर हमारा कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। दूसरा क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस। तो फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट। 0 डिग्री सेल्सियस में इसका कौन सा पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। हिंस 0 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट इन बथ। इसलिए जो 0 डिग्री वाटर हो जो सेल्सियस में वाटर होता है वो दोनों में, बथ में, वो लिक्विड भी और सॉलिड दोनों में एग्जिस्ट कर रहा होता है वाटर वेपर के स्टेट में। अब सी 100 डिग्री सेल्सियस। तो फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज बॉइलिंग। 100 डिग्री सेल्सियस में उसका फिजिकल स्टेट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। हिंस एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट इन बथ। वो क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में वो गैसियस फॉर्म भी रिलीज कर रहा होता है और वो लिक्विड भी होता है, इसलिए वो दोनों पे प्रेजेंट होता है। अब एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो कह रहा है कि जो हमारा लोहे का अलमीरा होता है वो सॉलिड क्यों होता है रूम के टेम्परेचर में, बिकॉज इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर सिग्निफिकेंटली हायर देन द रूम टेम्परेचर। इसलिए होता है क्योंकि उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर पे काम नहीं कर रहा होता, उसका उससे हाई होता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग
मेल्टिंग पॉइंट, दैट्स वाई वो सॉलिड ही होता है हमारे रूम टेम्परेचर पे। अब छठा है गिव 2 रीज़न टू जस्टिफाई। अब हमें इसे जस्टिफाई करने के लिए कोई 2 रीज़न देना है। तो वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड। तो पहला क्या है, वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों होता है, बिकॉज क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और हमारा रूम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल भी नहीं होता, वो ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेल्सियस होता है। मेल्टिंग पॉइंट इज़, और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा हो जाएगा इट इज़ उसके एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन उसका एक डिफिनिट शेप नहीं होता है। उसका क्या होता है, एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन उसका एक डिफिनिट शेप नहीं होता है। अब Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? वो कह रहा है क्यों जो आइस होता है वो 273 केल्विन में ज़्यादा कूलिंग करता है अगर हम उसे रूम टेम्परेचर में देखें तो। आइस एट 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस इज सॉलिड, वाइल वाटर एट 273 और 0 डिग्री सेल्सियस इज लिक्विड। वो कह रहा है जो आइस होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन में सॉलिड ही रहता है जब हम उसे फ्रिज से निकालते हैं, लेकिन जो वाटर होता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है। व्हेन बट द सबस्टांसेस एट 273 के आर यूज्ड फॉर कूलिंग, आइस इज़ मोर इफेक्टिव देन वाटर। पर जो आइस होता है वो इस कारण से ज़्यादा इफेक्टिव होता है वाटर से। वट प्रोड्यूस मोर सर्फ बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। वो कह रहा है क्या ज़्यादा, अगर हम किसी सर्फ को बर्न कर रहे हैं तो क्या ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, बॉइलिंग वाटर या स्टीम। तो स्टीम प्रोड्यूस सिग्निफिकेंटली मोर सर्फ बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अगर हम बॉइलिंग वाटर सब बर्न्स कर रहे हैं तो जो स्टीम होगा वो प्रोड्यूस ज़्यादा करता है। आपको भी पता होगा कि स्टीम जो होता है वो ज़्यादा, क्योंकि वो लेटेंट हीट के एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, जिसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, जिसके कारण स्टीम जो होता है वो ज़्यादा मूव ज़्यादा कर रहा होता है। हमारा क्वेश्चन नेम ABCDEF इन द फ्लोइंग। हमारा ये क्वेश्चन है नेम द ABCDEF इन द फ्लोइंग डायग्राम। मतलब इस डायग्राम में जो दिया हुआ है उसके चेंज ऑफ स्टेट को हमें बताना है कि A में क्या होगा, B में क्या है, C में क्या, DEF में क्या हो रहा है। तो इस साइड जब हम जा रहे हैं तो इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर, तो हम क्या कर रहे हैं, हीट को इंक्रीज कर रहे हैं। इस साइड जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हीट को इंक्रीज कर रहे हैं और प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं। और जब हम इधर और राइट साइड जा रहे हैं तो ये कर, और जब हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो हम हीट को डिक्रीज कर रहे हैं और प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो वो क्या होता है, आपको तो पता है, जब एक सब्सटेंस जो होता है अगर उसको हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे होते तो वहाँ हमें मेल्टिंग करना पड़ता है, या हम उसे फ्यूज़न भी बोल सकते हैं। और जब हम लिक्विड से गैसेस फॉर्म में जा रहे हो तो उसको या तो बॉइलिंग बोलते हैं या तो वहाँ वेपराइजेशन हो रहा है। और जब गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जाता है तो हम उसे कंडेंसेशन कहते हैं, और जब लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में जाता है तो हम उसे फ्रीजिंग बोलते हैं। और अगर डायरेक्ट जो है, अगर वो सॉलिड फॉर्म से अगर गैसेस फॉर्म में बन जाता है तो उसे हम डिपोजिशन बोलते हैं। अगर डायरेक्ट सॉलिड से गैस फॉर्म में जा रहा है तो उसे हम सब्लिमेशन बोलेंगे, और अगर डायरेक्ट गैस से सॉलिड फॉर्म में जा रहा है तो हम उसे डिपोजिशन बोलेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और इस चैप्टर के बाकी के अगर आपको नोट्स चाहिए या इन टेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए या फिर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो सारे हम इस अपने वीडियो में अपलोड किए हुए हैं। प्लीज़ उसे देखिए और सब्सक्राइब लाइक कीजिए। थैंक यू गाइज़।